नमस्कार सर। नमस्ते। अब की बार ददरियावा गांव में किस प्रकार का माहौल लग रहा है सर आपको? ददरेवा गांव के मतदाता बहुत ही समझदार, बहुत जागरूक है। उनको पता है अभी मोदी जी की सरकार आने वाली है, उसी हिसाब से वो फैसला करेंगे, मोदी जी के साथ जाएंगे। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार सांसद राहुल कसवा टिकट काट दी। इसके पीछे क्या कारण मानते हो जरा आप? देखो, मोदी जी से बड़ा तो विश्व में कोई लोकप्रिय नेता ही नहीं है। और मोदी जी हर मतदाताओं की, हर गांव की, हर शहर की, पूरे हिंदुस्तान की हर मतदाता के रग रग से वाकिफ़ है। तो उनको क्षेत्र में ऐसा लगा होगा, तो उन्होंने अपने हिसाब से देवेंद्र जी झाझड़िया को टिकट दिए। बाकी टिकट कटने का तो और कोई कारण हो भी नहीं सकता। राहुल कसवा चूरू में अपने नामांकन रैली में कहा था कि चूरू मांगे आज़ादी। क्या चूरू में आपको आज़ादी नहीं मिल रही है? नहीं, हम तो पूरी तरह से आज़ाद हैं, हम आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। इस चीज़ का जवाब तो राहुल जी दे सकते हैं कि वो कहाँ गुलामी महसूस कर रहे हैं, कौन गुलाम है, कौन नहीं है। हम तो पूरी तरह से आज़ाद हिंदुस्तान में और आज़ादी के साथ जी रहे हैं। राहुल कसवा कह रहे हैं कि मेरे एक व्यक्ति विशेष के कारण टिकट कटी है। हमें तो यहाँ ऐसा कुछ लग नहीं रहा। मोदी जी आज से 3-4 रोज़ पहले आपने भी सुना होगा, मोदी जी देवेंद्र जी के बारे में कितना कुछ कह रहे थे। देवेंद्र कितना संघर्षशील बंदा है। जो बंदा इतना संघर्षशील हो, जिसने अपने पूरे जीवन में अपाहिज होते हुए भी उस मुकाम को छुआ है, जो अपन जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उस एक नाम मुकाम को देवेंद्र जी झाझड़िया ने छुआ है। तो मोदी जी के नज़दीक तो होना लाजिम था। मोदी जी की उसी के अनुकूल उनको टिकट मिली है। राहुल कसवा आपने देखा होगा हर मंच से वो एक बात बोल रहे हैं, सामंतवादी सोच, सामंतवादी सोच। क्या लगता है आपको, कहीं सामंतवादी सोच लग रही है कहीं पर? इस क्षेत्र में राहुल जी केवल एक आदमी के पीछे मान लो पड़े हुए हैं। ना तो उसके अलावा किसी विषय में वो बात करना चाह रहे हैं, ना कोई और उसके पास में सोच, विजन, प्लान है। तो ये तो सब कुछ मुद्दा भटकाने की बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पहले राहुल कसवा हर मंच से पप्पू बोलते थे राहुल गांधी को। अब उनको आला कमान स्वीकार कर लेंगे? वो तो राहुल ही बता सकते हैं, उसके बारे में अपन क्या बता सकते हैं। नहीं नहीं, राहुल कसवा वो हर जगह पीछे अपने विधानसभा चुनाव में बोलते थे ना कि पप्पू, पप्पू का क्या है। अगर वो आला कमान से फिर मिलेंगे तो राहुल गांधी और राहुल कसवा दोनों साथ हो जाएंगे। उस टाइम तो उनमें उस क्या बीतेगी, कैसे नज़रें मिला पाएंगे। जिस राहुल जी के बारे में वो इस तरह की बातें कहते थे, आज राहुल जी को अपना वो सिरमौर मान रहे हैं, अपना बड़ा नेता मान रहे हैं। तो इस चीज़ का जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं, अपन क्या दे सकते हैं। अपन तो इस चीज़ पे कोई कमेंट भी नहीं कर सकते। गोविंद सिंह डोटासरा आए थे उनकी नामांकन रैली में। उस वक्त उन्होंने कहा था कि तारानगर में मौर्य बुला दिए थे, अब की बार काटा से निकाल देंगे चूरू से। देखो, ये सब कुछ तो क्या नाम हवाई बातें हैं। ये इस तरह की बातें तो नहीं करनी चाहिए। एक अच्छी परवरिश के हिसाब से, अच्छे संस्कार के हिसाब से बातें करनी चाहिए। ये सब मतदाताओं के हाथ में है, जनता के हाथ में। जनता किसको वोट करती है, किसको नहीं करती है, वो जनता का फैसला है। अब की बार आपको क्या लगता है कि चूरू किसके सर पे ताज रखेगी? देवेंद्र झाझड़िया जो 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और एक दूसरी तरफ है 2 बार के सांसद राहुल कसवा। अब की बार हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि क्या नाम देवेंद्र जी झाझड़िया जो मोदी जी के इतने करीब हैं, और हमारे क्षेत्र में आने वाले टाइम में शायद चूरू एक गौरवशाली चूरू बन पाएगा, एक नया चूरू बन पाएगा, जो सदियों तक याद रखा जाएगा। जो मोदी जी के इतने करीब है, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारा जो लोकसभा उम्मीदवार है वो मोदी जी के इतने करीब है। और अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए हम तो यही ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं और आम मतदाताओं से भी अपील करते हैं कि क्षेत्र की समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए और विकास को मद्देनज़र रखते हुए श्रीमान देवेंद्र जी झाझड़िया को वोट करें। आप ददरियावा गांव के पूर्व सरपंच भी रहे हैं। आपकी बार ददरिया गांव में किस प्रकार का बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, क्या कुछ? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ददरेवा के मतदाता बहुत ही समझदार और जागरूक हैं, बहुत समझदारी से काम करते हैं। जिस तरह पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार रही, उसी भाजपा की सरकार में अपना बहुमत मिलाने या अपने आप को उसका साझेदार बनाने के लिए लोगों ने वोट किया, और ददरेवा से भाजपा आगे रही। इस बार भी उससे कहीं गुना ज़्यादा आगे रहने वाली है, क्योंकि पता है कि मोदी सरकार आने वाली है। तो उसके अनुकूल वो फैसला करेंगे, उसके अनुकूल ही वो वोटिंग करेंगे। आप मुस्लिम धर्म से हो, मोदी जी ने हाल ही में 3 तलाक सीए कानून लगाए हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी जी ने जो ये 3 तलाक का जो कानून लाया है, मुस्लिम बहनों के लिए, मुस्लिम बेटियों के लिए एक प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से फ्रीडम और आज़ादी दी है। आज उनको भी अपने बराबर ज़िंदगी जीने का हक़ है, वो भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करें। अरब देशों में तो देखो ये कानून पहले से ही है, वहाँ भी इसी तरह मुस्लिमों लेडीज़ों को बराबर हक़ मिलता था, अपने यहाँ नहीं था। जो आदमी मनचाह मर्ज़ी से या किसी कारण से तलाक दे देता था, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी, वो घर बैठे
आपकी ज़िंदगी गुजारा बसारा करती थी, बहुत परेशानी होती थी। आज उनको ये कानून मिल गया, न्याय मिल गया, वो अपनी फ्रीडम के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकती है। मोदी जी को इस फैसले के लिए, इस तीन तलाक के बिल को कानून हटाने के लिए तहे दिल से हमारा आभार और अभिनंदन। आपने हमारे साथ बात करी उसके लिए जायद जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।